गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 79 करेंगे। 3 तारीख की वर्कशीट है। इतिहास का पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं हम, जो है नाजीवाद और हिटलर का उदय। तो बच्चा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा कि किस तरीके से 1933 में जो हिडेनबर्ग राष्ट्रपति होते हैं वो हिटलर को चांसलर बना देते हैं, जो कि कैबिनेट की एक इम्पोर्टेंट पोस्ट थी। उसके बाद वो सभी पार्टीज, जो अग्निकांड हुआ होता है, उसके बाद जो नागरिकों के अधिकार थे वो निलंबित कर दिए जाते हैं कुछ वक्त के लिए, है ना। और फिर उसके बाद जितनी भी पार्टी होती है उनको बैन कर दिया जाता है। जितना सारा मीडिया होता है वो सारा का सारा हिटलर के नियंत्रण में आ जाता है। समाज को नियंत्रण और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते वो गठित करते हैं। सीक्रेट पुलिस बनाते हैं, जैसे कि गेस्तापो, ठीक है, गुप्तचर राज्य पुलिस थी। एसएस अपराधी नियंत्रण पुलिस थी। सुरक्षा सेवा एसडी, इनका गठन करते हैं। इन दस्तों को बेहिसाब अधिकार दिए जाते हैं। किसी को देश से निकाला जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, यातना गृहों में भेजा जा सकता है, यानी कि जहाँ पे यातना का मतलब होता है जहाँ मारा पीटा जाए, ठीक है, टॉर्चर हाउस होते एक तरीके से। 1933 में 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशंस से खुद को हटा लिया था। 1936 में जो उनसे राइनेलैंड ले लिया गया था ना, तो ये उस पर दोबारा कब्जा कर लेते हैं। एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में ये ऑस्ट्रिया को अपने में मिला लेते हैं। कब? 1938 में, ठीक है। उसके बाद चेकोस्लोवाकिया को भी हड़प लेते हैं। पहले तो उस एरिया को हड़पते हैं जहाँ पे जर्मनी भाषा ज़्यादा बोली जाती है, फिर पूरे को ही हड़प लेते हैं। अब सितंबर 1939 में हिटलर जो हैं पोलैंड पर हमला कर देते हैं और ये होती है विश्व युद्ध 2 की शुरुआत, ठीक है। जिसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया, जो दूसरे विश्व युद्ध में बदल गया था। अब इनकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। इन्होंने क्या किया था, इधर ईस्ट साइड है पोलैंड, ठीक है ना। पोलैंड पे तो जैसे ये हमारा मान लो जर्मनी है, ठीक है ना। ईस्ट वाली साइड यानी कि पूर्व वाली साइड पे तो इन्होंने क्या किया, पोलैंड पे युद्ध कर रहे हैं। यहाँ पे रशिया पे भी हमला कर देते हैं, रूस पे हमला कर देते हैं। इधर इधर वाला जो इसका फ्रंट रहता है ना, वो फ्रांस के लिए और ब्रिटेन के लिए खुला रह जाता है, जो कि ये लोग बमबारी करते हैं और ये हार जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जिसके बाद सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि की थी। किस किस के साथ मिलकर की है कि त्रिपक्षीय संधि किन किन देशों के बीच हुई होती है? जर्मनी, इटली और जापान के बीच। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया था और ये इसकी सबसे, जिसको कहते हैं ना कि सबसे खतरनाक एक गलती थी। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी की, तो दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका भी आ गया। युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिरने पर ख़त्म हुआ। सत्ता में पहुंचते ही अब क्या हुआ था, ये हमने देखा कि भाई किस किस तरीके से 1933 से ये जो है 1945 तक पहुंचते हैं। बीच में ये अपने राइनलैंड पे कब्जा करते हैं, ऑस्ट्रिया को मिलाते हैं, चेकोस्लोवाकिया को मिलाते हैं। उसके बाद भी इनका पेट नहीं भरता है, तो फिर जो पोलैंड है उस पर एक तरीके से युद्ध कर देते हैं। फिर रशिया पे भी रशिया पे भी अटैक कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है जापान, क्योंकि इनके बीच में इटली, जापान और जर्मनी, इनके बीच में क्या हुआ होता है, संधि हुई होती है, त्रिपक्षीय संधि हुई होती है। तो जापान जो है अमेरिका पे हमला कर लेता है, तो अमेरिका भी आ जाता है, ठीक है। हालांकि अमेरिका अब तक बच रहा था कि भाई पहले ही विश्व युद्ध में जो जो हानि हुई है फालतू में क्यों जाना है, लेकिन जब उसके पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया जाता है तो फिर अमेरिका भी एंटर हो जाता है युद्ध में, ठीक है बच्चा। तो अब सत्ता में पहुंचते ही नाजियों ने शुद्ध आर्य जर्मनों के अलावा अन्य नस्ल जो थी, अब ये तो हमने देखा कि भाई 1945 तक इन्होंने क्या क्या किए, किस तरीके से युद्ध हारे, ठीक है। लेकिन इस बीच में इन्होंने समाज में क्या क्या किया, तो समाज में जो
यहूदी थे, उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। ठीक है, उन्हें यूथनेशिया दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत लाखों जर्मनों को मार दिया जाता था। ये सिर्फ जो नीली आंखों वाले लोग होते थे, जिनके बाल भूरे होते थे, सिर्फ उन लोगों को जो थे सही मानते थे। ठीक है ना। सत्ता में पहुंचते ही नाज़ियों ने शुद्ध आर्य जर्मनों के अलावा अन्य नस्लों, बीमार और समाज को अवांछित मान उनका सफाया करना शुरू कर दिया। उनकी नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। आदतन यहूदियों से ये इतना ज़्यादा इसलिए चिढ़ते थे क्योंकि ऐसा मानते थे कि यहूदियों ने ही जीसस को मारा है। ठीक है। और ये भी एक था कि यहूदियों के पास ज़मीन तो होती नहीं थी, तो सूदखोर यानी कि वो अपने पैसे ब्याज पे देकर ही अपना काम चलाया करते थे। तो इसलिए इन्होंने जिस तरीके से समाज में ये बात फैला रखी थी कि भाई जो यहूदी हैं वो तो अत्याचारी हैं, पैसे पैसे लेकर ही सारी चीज़ें करते हैं, जो अपनी बस्तियों घरों में रहते थे। हिटलर की दृष्टि में इनका सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उनके आजीविका के साधन छीन लिए, उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर दिया। बाद में पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई। ठीक है, तो अब यहाँ से हम करेंगे ये आपके जो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं ये। ओके बच्चों। हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बढ़ाने के लिए कौन कौन से संगठन बनाए? हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बनाने के लिए निम्नलिखित संगठन बनाए, जैसे गेस्तापो, गुप्तचर राज्य पुलिस, अपराध नियंत्रण पुलिस, सुरक्षा सेवा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नाज़ी सोच के अनुसार अवांछित कौन लोग थे? नाज़ी सोच के अनुसार शुद्ध आर्य जर्मनों के अलावा अन्य सभी नस्लें जो थी बीमार और अवांछित थी। ठीक है, चलिए हिटलर ने किन किन देशों पर आक्रमण किया था? हिटलर ने ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, सोवियत संघ आदि देशों पर आक्रमण किया था, और जो चित्र आपका दिया हुआ है उसमें आप मार्क भी करेंगे इन देशों को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहूदियों के साथ नाज़ी व्यवहार कैसा था? नाज़ी जर्मनी में यहूदियों के साथ सबसे बुरा व्यवहार किया गया था। उन्हें तरह तरह से आतंकित यानी कि डराया गया था। उनकी आजीविका के साधन छीन लिए गए थे। शेष समाज से अलग थलग कर दिया गया था। गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट। क्या आपको अपने आसपास किसी प्रकार का भेदभाव नज़र आता है? इसे दूर करने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? हमें अपने आसपास जातिगत भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, व्यवसाय के आधार पर भेदभाव आदि नज़र आते हैं। इसे दूर करने के लिए हम अपने आसपास के लोगों को इन सामाजिक बुराइयों के बारे में समझाएंगे, उन्हें बताएंगे कि किसी के साथ भेदभाव करना कानूनी तौर पर एक जुर्म होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई है हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। अगर नहीं समझ में आया तो अनअकैडमी पे मैंने इसको कराया हुआ है, आप पूर्णिमा 10 कोड लगा के देख सकते हैं। ओके बच्चों, तो आज हमारी क्लास है अगेन अनअकैडमी पे, लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पूर्णिमा 10 कोड लगा के आप देख सकते हैं। नेचुरल वेजिटेशन वाला चैप्टर हम वहाँ पे कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री होती है क्लास वहाँ पर भी। ओके बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।